सो गाइस पिछले 3 सेशन से लगातार अडानी पावर 154 के बेस रेस्ट्रिक्शन के ऊपर लगातार बना हुआ था और ये हैंडल की प्रॉपर पोजीशन थी। कप एंड हैंडल का पैटर्न क्या यहां से ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि आज 166 का नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन भी अडानी पावर लिमिटेड में देखने को मिला है। प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन गया है 166 पर। कल हमने क्या डिस्कस करा था, देखा था कल का वीडियो आप लोगों ने? अगर नहीं देखा तो एक छोटा सा क्लिप यहां पर लेंगे। VRNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं छोटे से क्लिप से जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था। फॉर्मेशन आ जाए 154 के ऊपर, सीधा जो क्लोजिंग आया वो 158 या 159 के आसपास है। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है तो यस, फिर आप उस कंडीशन में 154 को ब्रेकआउट करके नेक्स्ट 166 की तरफ जाने की कोशिश करोगे। लेकिन ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इस तरीके का ब्रेकआउट बनता है तो नेक्स्ट आप 166 की तरफ जाने की कोशिश करोगे। और आज के सेशन में 166 का ये रिस्ट्रिक्शन आया भी है, लेकिन क्या यहां से हमें और ब्रेकआउट फर्दर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि कप एंड हैंडल की पोजीशन में 144 और 154 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और बहुत तगड़ा बेस बनाने के बाद ये ब्रेकआउट मिला है। सब चीजों को समझेंगे, पहले खबरों पर आते हैं। सब खबरों पर तो भूटान के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है 570 मेगावाट का। तो ये अपडेट कंपनी ने कल के दिन जारी करी थी और कल भी आपको 154 के ऊपर का सस्टेनेबिलिटी मिल रही थी, बल्कि पिछले 3 सेशन से, और आज वो ब्रेकआउट 166 के रिस्ट्रिक्शन तक गया है। ठीक है, एक और खबर आती है जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है। सेंटर ने अप्रूवल दिया है अडानी पावर प्लांट को टू लिंक गोदा प्लांट। अभी तक ये गोदा प्लांट सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को सप्लाई करता था, लेकिन आगे अब इस प्लांट पर और भी अप्रूवल्स गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। एक्ट SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ भी अब आपको यहां पर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती देखने को मिलेगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश तक ही ये कंपनी गोदा प्लांट जो है सप्लाई कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं आगे कंपनी का क्या होता है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है सारी। और एक खबर कल के दिन और आई थी जिस पर आप लोगों ने दबा करके कमेंट बॉक्स में गालियां भी दी हैं, बट चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो लोग अब आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स सेक लॉ सूट अगेंस्ट अडानी एलिजिंग फ्रॉड पॉज्ड एमिड गवर्नमेंट शट डाउन। यूएस गवर्नमेंट जो लगातार फायर कर रही थी अपने मिनिस्ट्रीज के एम्प्लॉइज को, वहां पर यूएस के जज ने जो है शट डाउन लगा दिया है उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से जो फ्रॉड केस अभी तक चल रहा था ब्राइबरी का, वहां पर एक मतलब रिलीफ मिला है इन केस। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक रिलीफ मिला है। इस खबर को कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था अडानी पावर और अडानी टोटल गैस के वीडियोस के अंदर। पूरी खबर क्या है जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। बट यस, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज रही कल के दिन, और आज भी और कल भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिला है। सो एक बार वॉल्यूम डिलीवरी भी देख लेते हैं। यहां पर कल के सेशन में 22 करोड़ का वॉल्यूम तो हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम अगर बड़ा है, साथ में डिलीवरी अगर कम जाती है दिन के आखिर में, तो दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन कल का जो वीडियो था अडानी पावर को, हमने लगभग लिया था 1-1:30 बजे के आसपास, और कल अडानी पावर में दिन के आखिर में गया 22 करोड़ का वॉल्यूम और डिलीवरी 75% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर बहुत हाई है। यानी हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आज अडानी पावर पर मिला। देखो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपके लिए बहुत दिक्कतें होने वाली है चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिलीवरी का आपको केस समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपके पास लो वॉल्यूम और डिलीवरी भी कम है, ये एक छोटा नेगेटिव साइन होता है। बट अगर आपके पास वॉल्यूम हाई और डिलीवरी भी हाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। और अगर आपके पास वॉल्यूम हाई है, डिलीवरी लो है, तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप चार्ट पर रख करके देखोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। ठीक है, आज के दिन बायर और सेलर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं अडानी पावर में, तो यहां पर भी सब चीजें क्लियर है अडानी पावर की। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल 61.6 का MFI, 63.9 का RSI, न्यूट्रल टेक्निकल सभी भी यहां पर बने हुए हैं। तो अभी हमने देख लिया वीडियो की शुरुआत में कि आपका मोमेंटम जो है बना है यहां से, ये है 154 और 144। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि आप यहां पर एक कप एंड हैंडल की पोजीशन पे हो, जहां पर 180 आपका रिस्ट्रिक्शन था और ये पूरा मोमेंटम क्रिएट करने के बाद में हैंडल फॉर्मेशन, और आज वो ब्रेकआउट आप लोगों को यहां पर मिला है। लेकिन
एक चीज आपको और नहीं मालूम होगी कि एफआईएस का डाटा जो आया था अभी सेलिंग का और डीआईएस का, ठीक है, जरूर चेकआउट करना। मैंने इस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कल और परसों भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की एंट्री एग्जिट जो भी हुआ है यहां पर वो कौन से लेवल पर हुआ होगा और आपको किस तरह से ये एंटीसिपेट करना आना चाहिए। जरूर चेकआउट करना, आपको अच्छा लगेगा देख करके, ठीक है। ये आपका पूरा कंसोलिडेशन यहां पर बना है और ये है आज के दिन की कैंडल। 166 के पास जाते ही एक पूरा आपका क्या बना है, कंसोलिडेशन, ठीक है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन बना है वापस से आपने डिप लिया है 163.90 के आसपास, इस समय आप काम कर रहे हो। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 166 आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन रहेगा 154 का ब्रेकआउट के बाद में। अब देखो कप एंड हैंडल के अंदर कभी भी आपकी हमेशा इस तरह से फॉर्मेशन बनती है, ये फॉर्मेशन आपकी बनती है यूजुअली, ठीक है, यानी कि पुराने रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करता है। जैसे कि 180 का भी रिस्ट्रिक्शन है आपका, जो कि आपका कब का रिस्ट्रिक्शन था वो 180 था। 154 पर हैंगिंग बेस बनाने के बाद और 144 पर आपका हैंडल क्रिएट करने के बाद फाइनली ये ब्रेकआउट अब मिला है, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट 166 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पर अभी हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ये 166 है, मान लेते हैं कि ये 166 का ट्रेंड है, हमें चाहिए कि यहां पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट करें, बिल्कुल वैसा जैसा आपका भी 154 के पास बना था। अगर आप रेगुलर आपको पता होगा 154 जाने की आपकी नीचे की टेल लंबी होनी चाहिए 166 के पास में, डेली बेसिस पर आपका क्या करे 166 को टच करे, भले ही क्लोजिंग ना दे वहां पर, तो उसको हैंगिंग बेस कहते हैं, ठीक है, उसको हैंगिंग बेस कहते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी बनती है तो वापस से आप 154 की तरह एक ब्रेकआउट लेकर के जाते हो, जो अभी आपको 154 पर पूरी कंडीशन मिली। ये देखो यहां पे, यहां आपको दिख जाएगा इधर ये वाला कंडीशन, सॉरी ये नहीं, ये वाला यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह ही कंडीशन आपकी क्रिएट हुई थी 154 के ऊपर। अब देख लेना, पिछला वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यहां स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, इस तरह की कंडीशन जब भी आपकी बने 166 के ऊपर अगर हैंगिंग बेस क्रिएट करता है, 166 को टच कर रहा है डेली बेस पर, तब आपका फर्दर ब्रेकआउट पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका 166 के नीचे इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आ जाए जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो जो कि सेल को इंडिकेट करे और अगली सेशन की कैंडल फिर आपकी इस तरह की बने और नेक्स्ट सेशन की कैंडल आपकी फिर कुछ इस तरह से क्रिएट हो, तो उस कंडीशन पर 166 आपका सस्टेन नहीं करेगा, वापस से 154 की तरफ गिर जाओगे। तो एक एक कैंडल की पोजीशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है, उसके बाद आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तब जाकर के आपके डिसीजन आते हैं। मार्केट में कोई भी डिसीजन लो, हमेशा कंक्लूसिव डिसीजन लिया करो। इधर उधर से पूछने भागोगे कि भैया अब क्या करूं, भैया अब क्या करूं, उसका कोई फायदा नहीं। बेटर यह है कि सीखो और अपने डिसीजन खुद से लेना सीखो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में।